नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर से। जब किसी लेडी का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे अद्भुत सी खुशी महसूस होती है और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का सफ़र। हम चाहते हैं ये सफ़र आपका जॉयफुल, कंफर्टेबल और सिक्योर हो। तो उसके लिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी की, और साथ में उनका क्या हल है उसको बताएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि पहली तिमाही के बारे में। पहली तिमाही शुरू होती है जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं और 13 वीक्स तक चलती, यानी कि तीसरे महीने के अंत तक चलती है। इसमें क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण होता है पीरियड्स का ना आना। पीरियड्स का ना आने का मतलब है कि मान लीजिए जिस डेट को लास्ट मंथ आपके पीरियड्स आए, उसी डेट को इस मंथ में पीरियड्स नहीं आते, तो इस पर आप करते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, वो बढ़ जाता है और यही चेक किया जाता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में। यूरिन में भी ये कुछ मात्रा में सिक्रीट होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, और जब ये पॉजिटिव होता है तो उसमें 2 लाइन आती हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कभी कभी देखा गया है कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस पर आप बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीड हो। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो उस पर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा लक्षण होता है क्रैम्पिंग, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कुछ न कुछ हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में चल रहे होते हैं और यूट्रस का साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर ये दर्द बहुत जोर से हो और उसके साथ आपको चक्कर आए या आंखों के आगे अंधेरा छाए, उस पर आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना होकर किसी अन्य स्थान पर हो, जैसे कि आपके ट्यूब में हो सकती है, ओवरी में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है या कहीं और हो सकती है। तीसरा लक्षण जो कि बहुत कॉमन लक्षण है वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी जी मिचलाना और उल्टी होना। ये 70 से 80% महिलाओं में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखी जाती है। खाना देखकर उल्टी आना, खाने की खुशबू से उल्टी होना या खाते ही उल्टी होना। ये क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है क्योंकि बीटा एचसीजी लेवल बढ़ जाता है। एक तरफ नोजिया वॉमिटिंग एक पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का, ये शो करता है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन इसकी वजह से किसी भी पेशेंट का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है और जो पाचन क्षमता होती है पेट की वो कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स को 2-2 घंटे पे आप रिपीट करिए। दिन में आप 3 टाइम के बजाय आप 6 बारी खाना खाइए, 7 बारी खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली पेट ना रहिए और दूसरा भरपेट भी नहीं खाना चाहिए। और ऐसे फूड आइटम जिनकी जो सुगंध होती है, जिनकी जो स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो अवॉइड करने चाहिए। मसालेदार खाने, मिर्च मसाले वाले खाने, घी तेल वाले खाने अवॉइड करने चाहिए। तीसरी बात, एडिक्वेट लिक्विड इनटेक, यानी पानी की मात्रा कम से कम 3 से 4 लीटर बढ़ा देनी चाहिए। और खाने के बाद चलिए ज़रूर 15-20 मिनट तक वॉक करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। जो खाना आपका बाहर आता है वो बाहर नहीं आएगा।
खाने के तुरंत बाद लेटिए नहीं बिल्कुल। और जैसे ही आप सो के उठते हैं तो पहले आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए, आराम से बैठिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए और अपने बेड साइड पर यानी बेड के बगल में एक ब्लैंड, कोई भी ब्लैंड बिस्किट रखिए, उसको आप मुंह में डाल लीजिए। तो उसमें आपको नौजिया को रिलीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं, कुछ नहीं पी पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पानी, कोकोनट वाटर या जूस के छोटे छोटे आइस क्यूब्स बना लीजिए, उसको जमा लीजिए और उसको आप मुंह में रख के चूसिए। उससे आपका जो नौजिया है, जी मिचलाने की समस्या है, उसमें भी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर यही नौजिया वॉमिटिंग इतना सीवियर हो जाए कि आपके कोई भी परहेज करने से, कोई भी उपाय करने से आराम ना मिले, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। चौथी कॉमन समस्या जो देखी गई है प्रेगनेंसी में वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में एक हार्मोन जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने की वजह से जो आंतें होती हैं वो सुस्त हो जाती हैं, उनकी मोटिलिटी स्लो हो जाती है, खाने की पाचन क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहली बात लिक्विड इंटेक बढ़ाइए, पानी का इंटेक बढ़ाइए। अगर आप पानी नहीं पी सकते तो आप कोकोनट वाटर, जूस या कोई भी क्लियर लिक्विड ले लीजिए। 3 से 4 लीटर लिक्विड ज़रूर लीजिए। और दूसरा, हाई फाइबर डाइट यानी रेशेदार चीज़ें खाइए, जैसे कि सलाद है, छिलके वाला फल है, हरी साग सब्जी है और आपकी दालें हैं। इनकी जो मात्रा है उसको आप बढ़ाइए। और इसके अलावा आप कुछ योगाभ्यास करिए, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है। अगर फिर भी किसी उपाय से आपको रिलीफ ना मिले तो ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। 5वीं समस्या जो कि देखी गई है प्रेगनेंसी में वो है बार बार यूरिन आने की। वो क्यों आता है? क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा हो गया और यूट्रस के आगे रहती है पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। तो यूट्रस अपना प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक्सर्ट करता है, उस पर डालता है। तो जरा सा भी यूरिन अगर ब्लैडर में कलेक्ट होगा और साथ में पीछे से रहेगा यूट्रस का प्रेशर, तो पेशेंट को बार बार यूरिन जाने की सेंसेशन होगी। तो एक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसके साथ आपको यूरिन में बर्निंग या जलन होती है और फीवर भी आता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। इसके अलावा छठी समस्या जो देखी गई, छठा सिम्टम जो देखा गया है प्रेगनेंसी में, वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस और पेन का। वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में होते हैं हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आगे जाके मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से होता है ब्रेस्ट पेन एंड टेंडरनेस। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सबसाइड कर जाता है। आपका 7th सिम्टम जो है वो है थकावट महसूस करना, सारा दिन थकावट महसूस करना, नींद ज़्यादा आना। थकावट इसलिए महसूस होती है कि प्रेगनेंसी में आपका बीपी थोड़ा कम हो जाता है और शुगर का लेवल भी कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और नींद क्यों आती है? नींद इसलिए आती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को लगता रहता है कि हमें बड़ी नींद आ रही है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपना जैसे आपका रूटीन चल रहा है उसको चलने दीजिए, थोड़ा आराम ज़्यादा कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में। अलार्मिंग सिम्टम्स क्या होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के? सबसे पहले अलार्मिंग सिम्टम बहुत ब्लीडिंग होना। अगर आपको एकदम से ब्लीडिंग चालू हो जाती है तो हो सकता है ये मिसकैरेज का साइन हो, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है पेट के निचले हिस्से में या पेट में और साथ में चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तब भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है ये, जैसा मैंने पहले बताया।
या फिर अनकंट्रोल्ड नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसा होने पर क्या होता है, हमारी बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, एक इम्बैलेंस हो जाता है और इसका असर डायरेक्टली होता है किस पर, किडनीज पर। या कभी भी कोई फीवर आए तब भी आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। सबसे पहली टिप, फॉलिक एसिड है तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट। ये आपको स्टार्ट करनी चाहिए प्री कंसेप्शनल फेज से। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से आप लोग फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें और पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इनफैक्ट पूरी प्रेगनेंसी में इसको लेना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करता है यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन में, उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस में। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के आपके एक मेनिंगोसील यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो निकली हुई होती है, और या फिर जो सिर होता है उसमें प्रॉपर बोन फॉर्मेशन नहीं होती, जिसको हम लोग एनेनकेफली कहते हैं। तो ये जितने भी होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। तो इनसे बचने के लिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, खान पान के बारे में। खान पान में आपको फ्रूट्स लेने चाहिए। जहाँ तक पेशेंट्स का सवाल होता है, मैडम क्या फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं खाली कच्चा पपीता छोड़कर, क्योंकि उससे कहते हैं अबॉर्शन हो सकता है। क्योंकि पहले ज़माने में जो उसके बीज थे उनको पीस के दवाई बनाई जाती थी अबॉर्शन के लिए, तो इसलिए कच्चा पपीता नहीं लेना चाहिए और सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए आपको, और हरी साग सब्जी, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, और आपके नॉनवेज में बात करें तो एग और फिश की बहुत इम्पोर्टेंस है ब्रेन डेवलपमेंट में। तो इस टाइप के फूड आइटम्स आपको अपनी डाइट में इनकलकेट करने चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है अल्ट्रासाउंड के बारे में। जब हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं तो हम सुनते हैं कि बच्चे की धड़कन तो आएगी नहीं मैडम इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने की क्या ज़रूरत है। तो इस पर हम ये बताना चाहेंगे कि पहले ट्राइमेस्टर में यानी पहली तिमाही में 2 अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला अल्ट्रासाउंड 6 हफ्ते में, यानी कि आपके 15 दिन चढ़े हैं तो आपको अपना ये अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसको हम लोग फीटल वेलबींग कहते हैं। तो इससे हमको क्या क्या पता चलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है कि नहीं, एक्टोपिक तो नहीं है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है अगर एक्टोपिक हुई तो। दूसरी बात हमको पता चलती है जेस्टेशनल सैक आया, उसमें आपका योग सैक आया, फिर फीटल पोल आया, और कार्डियक एक्टिविटी यानी धड़कन आई कि नहीं आई। तो ये बातें हमको पता चलती हैं 6 हफ्ते वाले स्कैन में। दूसरा स्कैन होना चाहिए 11 हफ्ते और 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में। इसको हम लोग कहते हैं क्या, NT-NB स्कैन। इससे हमें गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। ये पता चलता है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं यानी जो उसके अंग हैं वो सही से बनने शुरू हुए कि नहीं हुए, जैसे कि ब्रेन फॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब, आंते, हार्ट और छोटे छोटे लिम्ब बर्ड्स जिसको हम कहते हैं, ये तक हमको बहुत क्लियरली नज़र आते हैं स्कैन में। और इससे हमें पता चलता है कि आने वाले शिशु को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसको हम लोग जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। अगर ऐसा है तो उसके लिए हम लोग पेरेंट्स को पहले से ही बता देते हैं। और इसके साथ हम लोग करते हैं डुअल मार्कर। NT-NB स्कैन और डुअल मार्कर को दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। डुअल मार्कर में भी हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिनमें हमको लगता है कि शायद इनके बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं और फर्दर उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको एक रिज़ल्ट देते हैं। तो ये सारी बातें थी आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। Thank you so much.